नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्रिय दर्शकों का। 5 जून 2022 से शनि वक्री हो रहे हैं अपनी ही राशि में। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना। अब शनि जिनके लिए शुभ है उनके लिए तो कुछ अच्छे परिणाम भी लाएंगे, जिनके लिए अशुभ है उनके लिए अशुभ परिणाम लेकर आएंगे। शनि का ये वक्रत्व काल आपके जीवन में आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, इसको जानने के लिए हम आपकी राशि पर संपूर्ण चर्चा करेंगे ताकि आप अपनी राशि के बारे में समझ सकें। तो आइए जानते हैं शनि का वक्रत्व काल आपके जीवन में क्या परिणाम लेकर आएगा और आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे शनि को आप बेहतर बना सकें। तो आइए जानते हैं शनि का वक्री होने पर क्या रहेगा गोचर आपकी राशि में। और यह जानकारी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित होगी। तो आप सभी लोग देखिए अपनी राशि का हाल और जानिए आपकी राशि को क्या मिलेगा, क्या जाएगा। आइए शुभारंभ करते हैं। 11वें भाव में जब शनिदेव वक्री होंगे मेष राशि वालों के लिए तो क्या होगा। निवेश, शेयर बाजार या अन्य स्रोतों से लाभ 11वें घर से आंका जाता है। यानी शेयर मार्केट में या जो आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या अन्य जो आपके संसाधन होते हैं कमाई के, उनको कहाँ से देखते हैं, 11वें भाव में। और 11वें भाव में ही शनि वक्री हो रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जैसे कि सांसारिक इच्छाएं, मित्र मंडली, दोस्तों का साथ सहयोग, बड़े भाई बहन आदि का साथ सहयोग। अगर शनि आपके जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो बहुत ही शानदार और सकारात्मक परिणाम होते हैं, बहुत अच्छे लाभ होते हैं, उच्च आपको ज्ञान मिलता है, उच्च आपकी कमाई होती है। 11वां भाव संपत्ति का है, जैसे नगद पैसों का प्रतिनिधित्व करता है। 11वां भाव दोस्तों का है और यहाँ पर जो आपके संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। तो जो भी जातक या जातिका मेष राशि के हैं उनके दोस्तों यारों का समर्थन कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ये भी 11वें भाव से देखा जाता है। तो इसके विपरीत अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में कमजोर या दुर्बल स्थिति में है तो परिणाम शनि के कम हो जाएंगे। शनि का वक्री होना भी परिणामों में कमी लाएगा। लेकिन 11वें भाव में हर ग्रह अच्छे परिणाम देता है और स्वराशि के हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम भी होंगे। तो बहुत ज़्यादा शनि खराब होंगे तभी आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जातक निश्चित रूप से आपकी कमाई जो है वो होगी, लेकिन अगर शनि खराब होगा तो यही कमाई नंबर 2 की हो जाएगी, यानी अवैध कमाई। तो शनि देव कमाई तो आपको देंगे, अब वो कमाई नंबर 1 से होगी या नंबर 2 से होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, इसको देखना बाकी है। जिनका शनि अच्छा होगा वो नंबर 1 से कमाएंगे, जिनका शनि खराब होगा वो नंबर 2 से कमाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए शनि जो है एकादश भाव में योगकारी होकर उच्च अपनी ही राशि में बैठेंगे, स्वराशि में बैठेंगे तो बलवान तो होंगे शनि। तो आपको भाग्यवान बनाएंगे, अत्यंत धनी भी बनाएंगे, वाहन का भी सुख मिलेगा, आपके जो कष्ट तकलीफ हैं वो भी कम होंगी, आपके मन स्थिति को भी मजबूत करेंगे और ऐसा पैसा आपको देंगे जो आप बचा सकें, ऐसा पैसा जिसको आप संभाल सकें। तो आप अपने जीवन में कुछ सुखी पल व्यतीत करेंगे तो अच्छा है आपके लिए। आप धन संपदा बना पाएंगे, आपकी आयु यानी आपकी तकलीफ़ों में कमी होगी और आपके जो कुछ ऐसे रोग हैं जो सही नहीं हो रहे थे उनमें भी आपको शांति मिलेगी, शत्रुओं का विनाश करेंगे। आप दीन दुनिया की जो बातें होती हैं उसको भोगते हुए आगे बढ़ेंगे। शनि तुला, मकर अथवा कुंभ राशि में हो तो जातक जो है लोभी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आप थोड़े से लोभी हो जाएंगे, पैसे को लेकर लालची हो जाएंगे। तो शास्त्र कहता है अगर 11वें भाव में शनि तुला, मकर या कुंभ राशि में हो तो देखिए मकर और कुंभ उसकी स्वराशि हो गई, तुला राशि में उच्च का होता है शनि, तो आदमी लोभी हो जाता है, यानी पैसे के पीछे भागता है। तो थोड़ा सा आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। अब शनि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो वक्री होने का थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। ऐसे में क्या हो सकता है, आपकी पति पत्नी में तू मैं हो सकती है, प्रेम संबंधों में तू मैं हो सकती है। हो सकता है कि आपकी पत्नी गर्भवती हो या जो महिला गर्भवती हो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। पति पत्नी में थोड़ा सा विवाद पैदा हो सकता है और आपकी जो संतान है वो आलसी हो सकती है, यानी इस समय में आपकी संतान चीज़ों को टालने वाली हो सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो एकादश भाव में जब शनि आपके वक्री हो जाएंगे
तो आपके जो मित्र हैं उसमें से कुछ ऐसे मित्र होंगे जो तो बहुत अच्छे होंगे, कुछ ऐसे मित्र होंगे जो खराब होंगे। तो खराब मित्र जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खराब मित्र जो हैं वो आपके पैसे के ऊपर ऐश करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। खराब मित्र का मतलब है प्रतिद्वंदी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अब आप इस समय में, मैंने पहले कहा कि आप लालची हो जाएंगे, जल्दबाज हो जाएंगे, तो और कमाने की इच्छा, और कमाने की इच्छा, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, इस चक्कर में आप फंस कर कोई गलत कदम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तो यहाँ पर जो शनि की दृष्टियाँ हैं उसका भी अगर हम देखें तो आपकी संतान से आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, गर्भवती महिलाओं को ख्याल रखना होगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और कुंडली के 10वां भाव नौकरी, व्यापार और कर्म के स्वामी होकर अभी 11वें भाव में बैठे हुए हैं, वक्री हो रहे हैं। तो 11वां भाव आमदनी का है, 10वां भाव काम का है। तो 5 जून को जब ये वक्री हो जाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक शुभ परिणाम मिलेंगे, लेकिन कुछ नकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। तो आप हो सकता है इस समय में अपना करियर बदल लें, आप अपनी ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में चले जाएं। अब इसमें देखिए 2 बातें होंगी, कुछ लोग समझदारी से नौकरी छोड़ेंगे, कुछ लोग देखा देखी में छोड़ेंगे। तो बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ना या बदलना नुकसानदायक होगा, समझदारी से प्लानिंग से छोड़ना लाभकारी होगा। अब जो लोग नौकरी जिनके पास है नहीं, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है, उनको नौकरी वगैरह लग सकती है। हो सकता है थोड़ी कम पैसों में लगे, हो सकता है कि आप पहले बहुत बड़े मैनेजर थे अब थोड़े छोटे मैनेजर लग जाएं, हो सकता है कि नौकरी आपको आपके घर से दूर मिले, लेकिन मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए भी समय उत्तम रहेगा, आप पैसा कमा पाएंगे। तो कुल मिलाकर शनि का वक्री होना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक तो नहीं है, कुछ अच्छे मौके भी मिलेंगे, आपकी आमदनी में धीमे धीमे वृद्धि होगी। और आप ये ध्यान रखिएगा कि एक तो वैवाहिक जीवन, एक प्रेम संबंध और एक संतान, इनसे संबंधित परेशानियां आपको आ सकती हैं। और अगर आप विदेश जाकर कोई काम करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई आपका मामला अटका हुआ था, तो वहाँ पर थोड़ा और विलंब हो सकता है, जल्दबाजी मत करिएगा। और जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे थे, या विदेश में कोई नौकरी ढूंढ रहे थे बच्चे, या विदेश में कई लोग शादी करने की इच्छा थी, जागृत की शादी हो जाए, या विदेश में ही आप रहते हैं और विदेश में ही कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। और थोड़ा सा संभल कर रहना है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं हैं, लेकिन हाँ सावधानी रखनी होगी। अब ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। और आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बेहतरीन है तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, लेकिन धीमे धीमे मिलेंगे, मंद गति से मिलेंगे। बहुत जल्दबाज मत होइएगा, वरना तकलीफ हो सकती है। और ईमानदार रहिएगा। देखिए पैसा तो आप कमाएंगे, अब पैसा अच्छा कमाएंगे या बुरा कमाएंगे इस पर निर्भर करता है। सम्मान कमाएंगे या अपमान कमाएंगे, ये आपके बोलचाल, आपके कामों की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ अगर मेष राशि वाले चलते हैं तो बेहतरीन परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे आपको लाभ होगा और आपके जीवन में सुखमय जीवन होगा। शनिदेव को देखिए अच्छा बनाने का एक ही रास्ता होता है, अपने बोलचाल अच्छी रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए और अपने पिता, अपने गुरु, इन सबका सम्मान करिए। इनका आशीर्वाद और धर्म स्थान पे मत्था टेकना और हनुमान जी की आराधना करना शनिदेव को हमेशा अच्छा बनाता है। तो आप इतनी बातों को अगर अनुसरण कर लेते हैं तो आपको शनिदेव से कष्ट नहीं होंगे। देखिए सांप आपने देखा होगा, सांप देखने में कोई भी सांप सामने आ जाए इंसान को डर लगता है, लेकिन सांप भी आपसे डरता है, ऐसा आपने सुना होगा। सांप तब तक आपको नहीं काटता है जब तक आप उसको छेड़े ना, उसको परेशान ना करें। तो उसी प्रकार से शनिदेव भी, शनि भगवान को भी सांप कहा गया है। तो अगर आप कोई उल्टे सीधे कर्म नहीं करेंगे, उल्टी सीधी भाषा नहीं बोलेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करेंगे, तो शनि का सांप आपको कभी नहीं डसेगा। वो दिखाई पड़ सकता है, आपको भयभीत कर सकता है और वो अपने आप सीधे रास्ते चला जाएगा। लेकिन अब आप डंडा लेके उसको छेड़ने लगे, मारने लगे, बुरा कर्म करने लगे, तो निश्चित तौर पे वो आपको डस लेगा और फिर आपको पता है क्या होता है। तो बस सावधानी रखनी है, विनम्रता रखनी है। अब आप सांप को दूध पिला के विदा करेंगे
या डंडे से उसकी जान लेंगे, ये आपको सोचना है। तो मेरा तो यही कहना है कि सांप है या शनि है, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों के समक्ष आप विनम्रता से पेश आएँ, वो आपको कोई कष्ट नहीं देगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। यही छोटे छोटे उपाय करिए। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, क्योंकि जन्म कुंडली की जांच किए बगैर आपको आपकी कुंडली के अनुसार सही और सटीक आंसर मिलेंगे और सही उपाय मिलेंगे। ये तो सामान्य उपाय हैं, इन उपायों को करके आप सामान्य लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।